आज गाइस बारी है एक बहुत ही मजेदार और कमाल का फोन देखने की। रिमेंबर लास्ट ईयर Realme GT6 पे हमने फुल कार चढ़ाई थी और फोन मजेदार तरीके से काम कर रहा था। बहुत सारे प्राइस कट्स आए और अब जिस प्राइस में वो फोन मिल रहा है, एक वन ऑफ दी बेस्ट फोन है, आप बाय कर सकते हैं 30,000 के साइड में। नाउ अब आ चुका है GT7। इस फोन में बहुत सारे नए फीचर्स हैं, डिजाइन से लेके प्रीमियम फीचर्स लेके पावरफुल सीपीयू, कैमरा सेटअप, सब कुछ चेंज हो गया है। और आज मैं इसको बताता हूँ आपको ये फोन कैसा है। 2 वीक से मैं यूज कर रहा हूँ। इनफैक्ट मैंने 2 फोन एक साथ चलाए हैं। एक तो ये आप देख सकते हो स्पेशल कंडीशन फॉर्मूला 1 एस्टन मार्टिन गोल्ड फिंगर, तो आपने देखी होगी ना, नहीं देखी तो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। वैसे अगर आप देखो 40,000 के रेंज में फोन बहुत कम मिलते हैं, कुछ ही फोन है, तो यानी कि कंपटीशन बहुत ही टफ है। और अगर आपको एक सही फोन बाई करना है तो आज मैं आपको सारी बातें बताता हूँ कि GT7 में क्या आपको प्रोस एंड कॉन्स मिलता है, क्या आप ये फोन को सीरियसली बाई करें या ना बाई करें। अब वीडियो में गाइस थोड़ा सा आपको मैं GT6 के साथ भी कहीं ना कहीं रेफरेंस देता रहूंगा कि क्या एक्चुअली में GT6 से 7 पे आने में बहुत वर्दी अपग्रेड हुआ है कि नहीं हुआ है, कि जस्ट लाइक थोड़ा सा माइनर टचअप है। इनके साथ 6 चला रहे हो तो आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगी। और बिकॉज GT6 अभी भी अवेलेबल है बाय करने के लिए, तो क्या पता 6 आपके लिए बेटर वैल्यू फॉर मनी हो। अब डिजाइन गाइस देखो कंप्लीटली पर्सनल प्रेफरेंस होता है, आपको क्या लुक क्या कलर पसंद है। हर बार आपको कुछ नया कलर मिलेगा। यहाँ पे भी कुछ नए कलर्स दिए जा रहे हैं। मैंने जो कलर पिक किया है थोड़ा सा ये बिट ऑफ आप स्काई ब्लू कह सकते हो, काफ़ी सिंपल और मिनिमल कलर्स है, देखने में अच्छा लग रहा है। बाकी यहाँ पे कुछ एक्सेंटेड कलर्स दिए गए हैं जो थोड़ा सा न्यू लुक है। जैसे कैमरे डेको के अराउंड देखोगे आपको यहाँ पे कॉपर की दिखाई पड़ेगी। बटन में थोड़ा सा रेडिश कॉपर लुक दिया गया है। बाकी एक लिमिटेड एडिशन फोन तो आई है, ड्रीम एडिशन एस्टन मार्टिन स्टाइल दी फॉर्मूला 1 थीम, इसका कलर भी अलग है और इसका कैमरे का लेआउट देखोगे ये भी आपको थोड़ा सा अलग सा दिखाई पड़ रहा है। बाकी इसमें आपको जबरदस्त स्पेक्स मिलते हैं, 16 GB रैम मिलती है इसमें और 512 MB का स्टोरेज मिलता है। लाइक अगर अनलिमिटेड स्टोरेज वाला हिसाब चाहते हो ना और खूब सारे रैम, तो ये आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। बाकी ये कलर आई थिंक कई सालों बाद ऐसे ग्रीन कलर का फ़ोन आया है और थोड़ा सा बैक पैनल का डिज़ाइन भी एकदम रेसिंग स्ट्राइप टाइप का है, कार वाली फीलिंग आ सकती है। और फ़ोन स्लाइटली हैवी साइड में गाइस, बहुत लाइट वेट नहीं है बिकॉज बैटरी कैपेसिटी बड़ी है, तो ये ऑफकोर्स मिलेगा। लेकिन इन रिटर्न में आपको काफ़ी ह्यूज बैकअप मिलता है, प्लस गेमिंग और मीडिया में भी आपको बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस मिलने वाला है। अब देखो डिस्प्ले में आते हैं गाइस। देखो यहाँ पे मजेदार बात क्या है कि कंपेयर टू GT6 के आपको नियर अबाउट वैसा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। यानी कि जो यहाँ पे टॉप नॉच स्पेक्स थे, 6000 निट्स पीक ब्राइटनेस है, 1600 HBM यहाँ पे दिया गया है, काफ़ी बड़ी डिस्प्ले है, LTP पैनल है, 1 हर्ट्ज से लेके 120 जाता है, यानी कि आपको बेटर बैटरी मिलेगी। और इसकी ब्राइटनेस गाइस बहुत ही मजेदार है। इंडोर आउटडोर हमने जहाँ भी चला रखा ना, स्पेशली HDR कंटेंट चलाने में कुछ अलग ही कलर सा फील होता है। क्योंकि गाइस ये सुपर फ्लैट है, कोई भी क्वाड कर वाला सीन नहीं है, तो आपको काफ़ी मिनिमल बेजर मिलेगा और डिस्प्ले का एक्सपीरियंस आपको बहुत ही मज़ेदार मिलने वाला है। बोथ गेमिंग एंड जैसे मैंने कहा आप OTT में कुछ भी देखते हो, कोई भी वीडियोस देखते हो, तो वो सारे काम इसमें बहुत ही मज़े से कर सकते हो। GT6 के कंपैरिजन में जितना मैंने फील किया, बहुत माइनर सा इंप्रूवमेंट किया गया। फर्स्ट चेंज ऑफ कोर्स यहाँ पे कर्व डिस्प्ले था, उसके बाद फ्लैट हो गया। प्लस डिस्प्ले की पैनल की जो क्वालिटी है वो बहुत थोड़ी सी इंप्रूव दिख रही है। ऐसा नहीं कि बहुत मेजर डिफरेंस। अगर आप 6 चला रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ ब्राइटनेस या रिफ्रेश रेट उन चीज़ों में नज़र नहीं आने वाला है। अब चूंकि गाइस ये Realme GT सीरीज का फोन है, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस में ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जिस प्राइस पे ये फ़ोन मिल रहा है उस प्राइस पे आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा आपको ऑप्शंस है नहीं। एक अदर CPU है वो है 8 Gen 3 का मिलता है। 8 Elite ऑफ कोर्स इस प्राइस में मिलेगा नहीं। तो ये जो CPU है अगर आप बेंचमार्क कंपेयर करोगे, 8 Elite और 8 Gen 3 के बीच में आता है। Dimensity 9400 ब्रांड न्यू CPU है, बहुत ही तगड़े से काम करता है। बाकी अगर आप स्टैंडर्ड GT7 पे जाते हो, वहाँ पे आपको 12 GB का ऑप्शन मिलता है मैक्स टू मैक्स, आप 256 512 GB ले सकते हो। और GT7 जो ड्रीम एडिशन आता है इसमें तो कमाल ही हो गया, 16 GB का रैम है, 12 GB वर्चुअल में, तो यानी कि आप कितने पा गए, 28 GB रैम। मेरे मैकबुक में उतना रैम नहीं जितना कि यहाँ पे मिल रहा है। एनीवेज रैम से पार्ट, इस फोन की परफॉर्मेंस बहुत ही तगड़ी है। UFS 4.0 है, कोई भी टास्क परफॉर्म करेगा ना, आपको गाइस फील ही नहीं होगा कि लाइक इस प्राइस पे ऐसा होता है ना कि इतनी तगड़ी CPU मिलने के बाद आप 8 Gen 3 चलो, 8 Elite चलो, आपको बहुत ही मजेदार एक्सपीरियंस मिलता है। तो यहाँ पे ब्रांड ने कुछ बोल्ड क्लेम किया कि आप कई घंटे 6-7 घंटे 120 FPS पे गेम कर सकते हो। तब तक हमने 6 घंटे तो नहीं प्ले किया, टू बी फ्रैंक। हमने दोनों फोन्स में GT7 में 1-1 घंटे प्लस BGMI COD प्ले किया। एंड ऑफ कोर्स ने GT मोड ऑन किया, बाय डिफॉल्ट ऑफ रहता है
और हमने 2 तरह से ठीक परफॉर्म की। नॉर्मल रूम में जहाँ पे एसी नहीं चल रहा था, ऑलरेडी अभी समर यहाँ पे है नॉर्थ में, तो 40 डिग्री प्लस टेम्परेचर है, तो डिवाइस का टेम्परेचर 45 तक पहुँच गया था बिकॉज टेम्परेचर ही हाई बाहर है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं लगा कि इसमें कुछ फ्रेम ड्रॉप्स हो रहे हैं। फ़ोन कंसिस्टेंटली 120 के आसपास ही चलता रहा, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। ऑफकोर्स आप एसी प्ले करोगे तो और परफॉर्मेंस की इशू आने वाली नहीं। यानी कि अगर आप लॉन्ग परफॉर्मेंस चाह रहे हो, 3-4 साल आप बढ़िया परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करना चाहते हो, तो ये फ़ोन आपको वो तो डिलीवर कर देगा बिकॉज का रॉ पावर बहुत ही दमदार है, रैम बहुत सारी, स्टोरेज बहुत सारी, तो आपको कोई इशू आने वाली नहीं है लंबे समय तक इस फोन को चलाते हुए। हाँ, बाकी अगर हम GTC से कंपेयर करें तो कोई इसमें क्या था, CPU 8 Gen 3 था, ये थोड़ा सा आपको अब इसके कंपेरिजन में पुराना लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं, इसमें कुछ इशूज़ है। हमने थ्रॉटलिंग चला के देखी थी, तो इसमें अभी चूंकि GT7 नया फ़ोन है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐसा फील हुआ कि हाँ, इसमें थ्रॉटल ग्राफ थोड़ा सा नीचे आया है कंपेयर टू GT6 के। बट चूंकि ये फ़ोन ऑलरेडी ऑप्टिमाइज हो चुका है विद टाइम, अब ये नया फ़ोन है, विद टाइम ये भी ऑप्टिमाइज हो जाएगा और यहाँ पे कोई ऐसी आपको इशू परफॉर्मेंस की आने वाली नहीं है। अब गाइस आ जाते हैं कैमरे में। क्या सीरियसली परफॉर्मेंस पे ही बहुत क्रेजी काम किया गया है कि कैमरा भी कुछ ऐसा इंप्रूव हुआ है। आप सेटअप देखोगे, ट्रिपल कैमरे का सेटअप मिलता है, 50 MP मेन कैमरा सोनी का 906 सेंसर है IMX, 80 अल्ट्रा वाइड है और 50 MP का 2x ऑप्टिकल लेंस देगा, जिसका आप एज ए मैक्रो ले सकते हो, बढ़िया पोर्ट्रेट ले सकते हो, थोड़ा सा आप जूम भी कर सकते हो। लेट्स टॉक अबाउट दी फोटो क्वालिटी। देखो, मेन कैमरा सेंसर है, चूंकि सोनी IMX सेंसर है, 906 है, आपने पहले भी देख रखा है, अच्छा है। ये थोड़ा सा नेचुरल साइड की फोटोज ज़्यादा लेता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि फोटोज आपकी लगेगी कि वॉच्ड आउट टाइप की हैं। डिटेल्स अच्छे आ रहे हैं और इनफैक्ट यहाँ पे आपको शॉट किसी भी समय लोगे, स्पेशली लाइक आउटडोर में ले तो डायनेमिक रेंज बहुत ही सही मिलती है। और मैंने इसको नाइट में भी कम्प्लीटली टेस्ट किया, तो नाइट में भी इस फ़ोन की परफॉर्मेंस बहुत ही सही आ रही है। आप थोड़ा सा जूम भी कर लोगे तो भी नाइट में इसके शॉट बहुत सही आ रहे हैं। मेन कैमरा सेंसर से तो चूंकि 2x ऑप्टिकल है, तो वो कंबाइन करके ओवरऑल काफ़ी परफेक्ट शॉट प्रोड्यूस कर रहा है। तो मेन कैमरा से मैं देखो थोड़ा इंप्रेस हो गया कि हाँ, शॉट आप यूजेबल शॉट एक शॉट में ले सकते हो, आपको कई बार लेने की जरूरत नहीं है। अब जो कि अल्ट्रा वाइड 8 MP का है, तो ऑफकोर्स लाइक ऑलवेज मैं कहूँगा कि 8 MP से आप ज़्यादा डिटेल्स नहीं पा सकते हो। कलर एक्यूरेसी मेन जैसे आ रही, लेकिन हाँ, शार्पनेस डिटेल्स थोड़ी सी आपको यहाँ पे फील होगी कि हाँ और बेटर हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे नहीं है। थर्ड जो कैमरा है वो 50 MP का 2x ऑप्टिकल है। उससे देखो बेनिफिट तो एक ये है कि आप अच्छे पोर्ट्रेट शॉट ले सकते हो। अगर आप 1x पे लेते हो या 2x पे लेते हो तो शॉट आप अच्छे पाओगे। हाँ, थोड़ी सी यहाँ पे मैं ये लगी कि पोर्ट्रेट थोड़ी सी ब्राइट ज़्यादा हो जा रही है। एनीवेज, पोर्ट्रेट शॉट बढ़िया आ रहा है इसमें। और इसमें तो जूम की बात कर लें तो अब चूंकि यहाँ पे देखो जस्ट 2x ऑप्टिकल है, तो 5x तक बढ़िया शॉट पा जाओगे, 10 तक आप थोड़ा सा यूजेबल शॉट पा जाओगे, उसके बियॉन्ड जाओगे तो डिजिटली क्रॉप होती है एनीवेज, तो बहुत ज़्यादा आप हेल्पफुल शॉट पा नहीं सकते हो, लेकिन हाँ, कभी कभी जरूरत पड़ सकती। तो हाँ, बाकी अगर हम Realme GT6 से बात करें कंपैरिजन में, तो हमने कुछ टेस्टिंग परफॉर्म कर ली। जैसे हमने GT6 से कुछ शॉट लिया, तो अभी मुझे एक आध शॉट में ऐसा फील हुआ कि GT6 थोड़ा ज़्यादा डिटेल्स दे रहा है। मे बी विद टाइम जो कि उसमें अपडेट्स आ चुके हैं, बहुत ऑपरेशन बढ़ गया है, तो शायद विद टाइम GT7 में भी कुछ अपडेट आएगा तो ये और इंप्रूव करेगा क्वालिटी को। अब देखो, वीडियो की बात कर लेते हैं। यहाँ पे इस बार बहुत सारे मेजर इंप्रूवमेंट किए गए हैं, जैसे कि आप 4K में 120 FPS की वीडियो बना सकते हो और 8K बना सकते हो। इस फोन को टेस्ट करने के लिए हमने रिसेंटली भी जब Samsung S25 Edge का ड्रॉप टेस्ट परफॉर्म करे थे, तो हमने इस फोन को भी एज अ DSLR के साइड में हमने यूज़ किया था और हमें यहाँ पे शॉट बहुत यूजुअल मिले। हमने 4K 60 यूज़ किया, जो कि स्टेबलाइज है और आप बढ़िया शॉट ले सकते हो। 4K 120 यूज़ करोगे तो बहुत ज़्यादा साइज बढ़ जाता है और इसलिए हमने 4K 60 प्रेफर किया। हाँ, आप 8K भी बना सकते हो। 8K से क्या होगा कि स्टेबलाइज में उतना मज़ेदार आएगा नहीं, लेकिन अब एनीवे 4K 8K में आप बढ़िया क्वालिटी पा सकते हो। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये फ़ोन आपको जस्ट परफॉर्मेंस के लिए, वीडियो में भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। लेट्स टॉक अबाउट गाइस सेल्फीज़ की। यहाँ पे सेल्फी की क्वालिटी कैसी है। देखो, फर्स्ट फोटोज़ की बात कर लें, ऑफकोर्स यहाँ पे बहुत आप नॉर्मल वाइट फोटोज़ ले सकते हो और पोर्ट्रेट में भी काम करता है। फोटोज़ मुझे थोड़ी सी सॉफ्ट लगी, मुझे ऐसा लगा कि और शार्पनेस डिटेल मिल सकती है, लेकिन हाँ, मे बी इंप्रूव हो जाए, लेकिन ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगा नहीं। तो आप थोड़ी सी सॉफ्ट साइड की फोटोज़ मिलेगी, ऐसा नहीं आपकी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी मिल रहा है। बाकी वीडियो में गाइस यहाँ पे थोड़ा सा मेजर इंप्रूवमेंट है। अब आप फ्रंट कैमरे से 4K 60 क्वालिटी की वीडियो बना सकते हो, जो कि एकदम फ्लैगशिप वाले फोन्स में होती है। अगर आप ज़्यादा ब्लॉगिंग करते हो, मोर वीडियोस बनाते हो इंस्टाग्राम रील्स के, तो आप थोड़े से बेटर डिटेल्स पा सकते हो। लाइक अगर आप थोड़ा सा वर्टिकल करोगे यू, तो आपको देखो सही क्वालिटी की वीडियोस बना सकते हो फ्रंट कैमरे से ना। तो स्पेशली अब कैमरे पार्ट में यहाँ पे काफ़ी इंप्रूवमेंट किया गया है कंपेयर टू GT6, स्पेशली सेल्फी साइड में 60 इज ए गुड पॉइंट। बाकी देखो, हीटिंग की बात कर लूँ, थोड़ा सा फ़ोन हीट होता है क्योंकि टेम्परेचर ऑलरेडी हाई है, लेकिन ऐसा नहीं कि अदर फोन्स होते नहीं। हमारा आईफोन गैलेक्सी हीट होकर बंद हो जाता है, स्पेशली आईफोन तो बंद जाता है, लेकिन इस फोन ने हमारे नॉन स्टॉप 6, 7, 8K 4K रिकॉर्डिंग में कोई ऐसी प्रॉब्लम दी नहीं थी। तो कैमरे पर भी आप इस पर रिलाई कर सकते हो। थोड़ी सी मैं आपको सॉफ्टवेयर कुछ बातें बता देता हूँ, बिकॉज यहाँ पे मुझे कुछ बहुत
अच्छी बुरी बात दोनों लगी। जैसे अच्छी बात में देखो गाइस ये लगी कि इस फ़ोन की परफॉर्मेंस बहुत ही सुपर कूल है। जितना हमने यूज़ किया एक बार में हमें ऐसा नहीं लगा, कुछ मेमोरी के इश्यूज़ मिले जो कि रैम बहुत ज़्यादा है, 16 ड्रीम में है और 12 जीबी आपको नॉर्मल मिलता है। तो बिंदास काम करता है। मेमोरी मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है, एप्लीकेशन स्किल नहीं होते हैं, कोई भी ऐसा लैग ग्लिच आपको फील नहीं होने वाला है। बाकी इसमें एआई को लेके देखो फीचर्स अच्छे दिए गए हैं। हमने पहले बहुत बारी देख रखा है, कुछ हमने टेस्टिंग परफॉर्म की। आईफोन 16 प्रो मैक्स है जस्ट मैंने टेस्ट किया, एक नॉर्मल शॉट में हीट गन और लैपटॉप पर कोशिश की, दोनों ने अच्छा काम किया। थोड़े-थोड़े इश्यूज़ दोनों में हैं, तो इसकी भी एक्यूरेसी ठीक है। वन प्लस 8 13 से हमने टेस्ट किया, तो रियलमी ने GT7 ने अच्छा काम किया, लाइक ओवरऑल एक्यूरेसी बढ़िया ही। तो एआई की जो फंक्शनैलिटीज़ दी गई वो अच्छी काम करी। बाकी इसमें एआई स्मार्ट लूप मिलता है, एआई प्लानर मिलता है, स्मार्ट साइड बार भी दिया गया है, तमाम तरह की चीज़ें जो बहुत मिलती हैं। बाकी अगर आप GT7 ड्रीम एडिशन जाओगे तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा थीम अलग सा दिया गया है, स्पेशली लाइक जो इसकी ओवरऑल थीम है ना, आइकॉन्स वो थोड़े से चेंज हो गए और कुछ खास ऐसे मेजर नज़र नहीं आएगा। देखो बाकी चीज़ आपको एक्जैक्टली सेम मिलेगी, इवन सेटिंग में भी जाओगे तो भी आपको चीज़ें वहाँ पे सेम ही लेवल है। यहाँ तो थीम एक आपको एक्स्ट्रा मिल गई है जो इस रेगुलर वाले में नहीं सी मिल रही है। तो सॉफ्टवेयर में गाइस परफॉर्मेंस ठीक है। बाकी यहाँ पे एक कूल फीचर ये लगा, आप यहाँ से दूसरे फ़ोन से अगर आपके फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा तो आप वाया ब्लूटूथ अदर नियर बाई से फ़ोन से कॉल भी कर सकते हो। और हमने ये टेस्ट भी कर रखा है, ये मज़े से काम करता है, प्रोवाइडेड आपके अगल बगल कोई फ़ोन होना चाहिए जिसमें ब्लूटूथ ऑन हो और वहाँ से वो पेयरिंग रिक्वेस्ट बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेप्ट हो जाए, तब इमरजेंसी में कॉल कर सकते हो। पहले ये चीज़ बीकन लिंक वाली फीचर वन प्लस में आई थी, अभी यहाँ पे भी आ चुकी है। अदर ब्रांड जो हम टेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे भी धीरे धीरे ये आ सी रही है। तो सॉफ्टवेयर ओवरऑल अच्छा है, डिसेंट है, कोई ऐसे इश्यूज़ में है नहीं। अब इस फ़ोन में गाइस आपको काफ़ी बड़ी बैटरी मिलती है, नॉट दी बिगेस्ट, बट इस प्राइस रेंज का कोई भी फ़ोन देख लोगे इसमें बैटरी बहुत बड़ी है, 7000 मिली एम्स की बैटरी है। सीरियसली सुपर क्रेजी। मैं आपको बाद में इसका फुल रेंटेस दिखाता हूँ बहुत जल्दी शॉर्ट्स एंड लॉन्ग में, तो आपको चेक कर लेना। लेकिन फिलहाल अगर हम बैकअप की बात कर लें, देखो बैकअप इसका इतना बढ़िया है, ये फ़ोन हमारे हैवी यूसेज में भी 1.5 से 2 दिन बड़े आसानी से चल जाता है। वो भी हम इसको लाइक फुल टेस्टिंग मोड में यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम ऑटो ब्राइटनेस हटा देते हैं, 5G NFC वाईफाई कैमरा वीडियो सब कुछ चलाते हैं, सब कुछ कर रखा है। तो मज़ेदार तरीके से आप फ़ोन को 1.5 से 2 दिन हैवी से निकाल सकते हो। अगर आप नॉर्मल चलाओगे तो ये फ़ोन थर्ड डे भी आपका आसानी से जा सकता है। गुड पार्ट क्या है कि बॉक्स में आपको 120 वॉट की चार्जिंग मिलती है, जो कि इस फ़ोन को एक सुपर कूल एडवांटेज दे देती है। ऐसे एडेड बोनस इस फ़ोन में आपको IP69 का सर्टिफिकेशन मिलता है। हमने रियलमी के पास में कई फ़ोन टेस्ट कर रखे हैं जो IP69 सर्टिफाइड थे, कोई वैसी इश्यूज़ आई नहीं थी। लेकिन अगर आपको इस फ़ोन की ड्यूरेबिलिटी देखनी है, वी कैन ट्राई, अगर आपको लगता है देखना चाहिए, करना चाहिए। सो इन समरी में क्या ये फ़ोन सीरियसली वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन है, इस प्राइस में बाय कर सकते हो। मुझे यहाँ पे थोड़ी सी बस कॉन्स ये लग रही है कि इस फ़ोन की जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत प्रीमियम से फील नहीं हुई। जैसे कि यहाँ पे मेटल फ्रेम सब वो सारी चीज़ें मिसिंग लगी जो इस प्राइस में आपको आसानी से मिल जाती है, जैसे कि वन प्लस 13R वहाँ पे मिल जाती है। सो अगर आपको उन चीज़ों से मैटर नहीं करता, आप अदर एरियाज पर ज़्यादा ध्यान रखते हो, जैसे कि परफॉर्मेंस की बहुत ही ज़बरदस्त है, कैमरा काफ़ी यूजेबल है, हर एरियाज में ये बढ़िया काम करता है, डिस्प्ले टॉप नॉच है, बैटरी बैकअप एक्सेलेंट है, चार्जर भी बहुत ही ज़बरदस्त मिला है, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी सही है। 3 इयर्स तो आप एटलीस्ट लैग फ्री परफॉर्मेंस पाई जाओगे। उन एरियाज में ये फ़ोन काफ़ी सही जस्टिफाई करता है। बाकी लेट मी नो आपको किस फ़ोन से लगता है कंपैरिजन करना चाहिए। iQOO का Neo 10 भी है, वन प्लस 13R भी है। अगर आपको लगता है मैं डिटेल में बात करनी चाहिए तो डेफिनेटली बात करते हैं। एंड ऑल्सो दिस GT7 ड्रीम एडिशन फ़ोन, आपको क्या लगता है कौन सा फ़ोन ज़्यादा बेस्ट वैल्यू फॉर मनी ऑफर कर रहा है? सी यू द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।